नमस्कार, आप देख रहे हैं परफेक्ट मिशन लाइव और मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। उत्तर प्रदेश किसान सभा ने किया तीनों किसान बिल को लेकर जिलाधिकारी को दिया ज्ञापन। खबर जनपद मऊ से है, जहां उत्तर प्रदेश किसान सभा ने किया तीनों किसान बिल वापस करने के लिए जिलाधिकारी को ज्ञापन। कहा कि जब तक बिल वापस नहीं होगा तब तक जारी रहेगा आंदोलन। आइए देखते हैं जनपद मऊ से संजय यादव की रिपोर्ट। मांग है आप लोगों का? हमारी मांग है कि जो 7 महीने से किसान आंदोलनरत है और उस पर आज तक हमारी सरकार कोई भी सुनवाई करने को तैयार नहीं है। लोकतंत्र का गला घोट रही है ये सरकार। लोकतंत्र के अंदर इतना लंबा आंदोलन आज तक आपने कभी देखा नहीं होगा। पर सरकार तो कह रही है कि जो भी हमने कृषि कानून बिल लाए हैं वो किसानों के हित में है, फिर ये आंदोलन क्यों है आप लोगों का? आप वो कह रहे हैं कि वो हित में है, वो कब कहेंगे कि हित में नहीं है? हम कह रहे हैं कि हित में नहीं है, उसका प्रमाण कहिए दे दें। आप कह रहे हैं कि एमएसपी पर हम खरीदेंगे। आप अगर पत्रकार हैं तो पता लगाइए कि मऊ जिले के अंदर एमएसपी पर खरीद नहीं हो रही है। सरकार तो घोषणा कर रही है कि जितने भी खरीद केंद्र बनाए गए वहाँ पे सबके किसानों का, जितने भी किसानों की खरीद हो रही है वो एमएसपी पे हो रही है। गलत बात बोल रहे हैं, गलत है। जमीनी हकीकत को जाके देखिए। अभी गजियापुर में मेरे ही एक साथी हैं, उनका डेट लगा था अप्रैल में और वो डेट मई खत्म हो गई, जून खत्म हो गई, आज तक उनकी खरीद नहीं हो पाई। और ये एक जगह की किस नहीं है, मधुबन के अंदर जो बारिश हुआ तो किसानों का गेहूं जम गया। मजबूर होकर किसान उसको 1400, 1450, 1500 के कुंतल पर बेच रहा है मजबूरी के अंदर। अगर एमएसपी पर खरीद होती तो किसान बेचता। आज भी तैयार है, आज की भी तारीख में। तो सरकार तो कह रही है किसान बस विपक्षी के बहकावे में आकर आंदोलन कर रहा है, जबकि हमने किसानों के खाते में सीधे पैसे डाल रहे हैं खेती करने के लिए और किसान कहीं ना कहीं बहुत खुशहाल है। कुछ लोग हैं, सरकार बिल्कुल ये कह रही है, कुछ लोग हैं, विपक्षी पार्टियां हैं जो किसानों को बरगला रही हैं। तो ये आप क्या कहना चाहेंगे? मैं आपको एक बात बता दूं, इन्होंने बढ़ाया है, जानते हैं 1868 रुपया धान की खरीद पिछली साल थी। इस साल इन्होंने बढ़ा करके किया है 1940 रुपया। एक कुंतल में कितना बढ़ा? 72 रुपया। गणित लगा लीजिएगा। अगर 1 बीघा जमीन होगी तो ज्यादा से ज्यादा पैदावार होगी, जानते हैं 10 कुंतल, और 10 कुंतल में 720 रुपया बढ़ा। डीजल का रेट इसके पहले साल भर पहले कितना था? 60 रुपये से कम। आज रेट कितना है? 90 रुपया। बढ़ा कितना? 30 रुपया। तो सरकार का कहना है कि गौर से सुनो बाबा, पहले बता लिए ना कि 1 लीटर में 30 रुपया बढ़ गया है। 1 घंटे में 1.5 लीटर कम से कम डीजल लेता है एक पंपिंग सेट। 1.5 लीटर माने 45 रुपया बढ़ गया। एक बार सिंचाई करता है 1 बीघे में तो कम से कम 6 घंटे से 7 घंटा लगता है। जोड़ लीजिए उसका हिसाब। आपने डाई की कीमत बढ़ा दिया, आपने कीटनाशक की कीमत बढ़ा दिया, आप मजदूरी बढ़ गई है धान की रोपाई की, पहले से मजदूरी बढ़ गई है। और डीजल के बढ़ने से पंप क्या कहते हैं, गुड़ाई जो ट्रैक्टर से जोताई होती है वो अभी बढ़ गई है। हमको मिला क्या भाई? हमको मिला, हिसाब जोड़िएगा तो 0 बटा सन्नाटा, कुछ नहीं है। तो सरकार तो कह रही है कि किसान जो कुछ पार्टियों के लोग हैं वो आंदोलन कर रहे हैं, और देखा जाए तो यहाँ पे जो किसानों की तादाद है वो काफी कम है, बिल्कुल नहीं ना के बराबर है। तो राजनीतिक पार्टियों ने कहीं ना कहीं उनका आरोप है कि अगर सारे किसान अगर दुखी होते, सारे किसान अगर दुखी हैं तो फिर सड़कों पर क्यों नहीं है? ये बात ऐसी है ना कि सारे लोग दुखी रहते हैं मगर सड़कों पर नहीं आ पाते। आप ये जान लीजिएगा कि इसमें आपको क्या दिखाई दे रहा है। कोई यहाँ पर एसपी या डीएम और किसी के खानदान के हैं, सारे के सारे किसान हैं। हम भी बेचते हैं गेहूं। हमने बेचा है 50 कुंतल 60 कुंतल गेहूं। मिश्रा जी ने बेचा है 200-300 कुंतल गेहूं। यहाँ पर घुराऊ और पबारू सब लोग हैं, 1 कुंतल से लेकर के 2 कुंतल। ये सब किसान हैं और किसान के बेटे हैं और खेती करते हैं, खेती का मर्म जानते हैं। यह भी आप जान लीजिएगा। रहा सवाल आंदोलन का, तो ये जानते हैं ना जो दमनकारी रीत है आंदोलन है। आपको फोटो दिखा दूं कि इनके घर पर पुलिस जाकर के आंदोलन के पहले ही जाकर के ठंडा लगा करके पड़ गई कि हम आपको आंदोलन नहीं करने देंगे। ये दमनकारी नीति है जो सरकार आंदोलन करने नहीं दे रही है। आज छूट मिल जाए तो हजारों नहीं, कई हजार की संख्या में इसी कलेक्ट्रेट को घेरवाया जा सकता है किसानों के जरिए। लेकिन आज लोकतंत्र का गला घोटा जा रहा है। लोकतंत्र को
बर्बाद किया जा रहा है। हम अपनी आवाज को भी उठाने के लिए स्वतंत्र नहीं है। तो आगे आपका क्या कदम है? यहाँ पे जो आप लोग आंदोलन कर रहे हैं ये किसान बिल को लेकर, तो आगे आपका क्या रणनीति है? हमारी रणनीति ये है कि अगर ये सरकार हमारी बात को नहीं मानेगी तो हमारे साथी तो अभी दिल्ली में जमे हुए हैं, हम लोग पूरे हिंदुस्तान में रोड को गर्म करेंगे और अपनी बात को अगर नहीं मानी गई तो हम रोड गर्म करके अपनी बात को मनवाएंगे। तो 7 महीनों से तो आप आंदोलन कर रहे हैं और वहाँ पे पता चलता है 7 महीने से आंदोलन चल रहा है और सरकार तो बार बार करी हमारे सारे दरवाजे खुले, तो फिर आप लोग बात करने क्यों नहीं जाते? कि हमारे दरवाजे खुले हैं और किसान कह रहा है कि आप हमारी बात नहीं मानते हैं। अभी अभी आपने कहा है कि सारे किसान तो रोड पे नहीं आ रहे हैं। आप ये बता दीजिए कि कोई एक भी संगठन किसानों का रोड पे उतरा हो और कहा हो कि नहीं ये कानून सही है। पूरे देश में किसान इस काले कानून का विरोध कर रहे हैं और अगर ये वापस नहीं हुआ तो हम लोग रोड को गर्म करके अपनी बात को मनवाएंगे। तो ये 7 महीने हो गए, अब अभी कब तक आप लोगों का आंदोलन का कब तक? साल 2 साल भी हम लोग चलाएंगे इसको। तो कोविड-19 की वजह से हम लोग थोड़ा सा सिलो पड़ जाते हैं, नहीं तो अब तक तो हम लोग अपनी बात मनवा लिया। सरकार कह रही है कि कुछ राजनीतिक जो विपक्षी पार्टियां इनको कांग्रेस और बीएसपी और सपा वालों की वजह से ये लोग सड़क पे आके और बेवजह आंदोलन कर रहे हैं, जबकि किसान हित के ये बिल में हमने पास किया हुआ है। सरकार बिल्कुल गलत बयानबाजी कर रही है। और क्या सपा और बसपा या कांग्रेस या वामपंथ के लोग किसान नहीं है? नहीं, इन पार्टियां के लोग कार्यकर्ता किसान नहीं है। ये सरकार भ्रामक नीति पैदा कर रही है। ये सरकार को चेतना चाहिए। मोदी जी कह रहे हैं कि हम किसानों के पक्ष में हैं, किसान कह रहे हैं कि ये बिल हमारे पक्ष में नहीं है। क्यों नहीं वापस ले लेते? आप खड़े हो जाइए किसानों के साथ में, आप बिल को वापस ले लीजिए, किसान मान लेगा कि हमारे पक्ष में आप हैं। नहीं तो सरकार तो संशोधन करने के तैयार है, आप बिल को वापस क्यों करना चाहते हैं? भाई जब ठेकेदारी में खेती चली जाएगी तो वापस और ना वापस का मतलब, पूरा कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होगी, पूंजीपतियों के हाथ में चला जाएगा, सारा गल्ला वो खरीदेंगे, एक देश के इस कोने से उस कोने व्यापार वो करेंगे, किसान उसमें रहेगा कहाँ? तो मैं सरकार तो बार बार ये दावा कर रही है ना कि मैं उसमें संशोधन करने के लिए तैयार हूँ, बट किसानों की जिद उसको वापस कराने की ही क्यों है? ये तो बैंक बेच रहे हैं तो कर रहे हैं, किसानों के हित में कर रहा हूँ, रेल बेच रहे हैं तो किसानों के हित में कर रहे हैं, तेल का दाम बढ़ा रहा हूँ किसानों के हित, सब काम तो किसानों के हित में कर रहे हैं। हमारी खेती छीन रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग ठेकेदार के तौर पर कारपोरेट घराने आकर खेती कराएंगे, जितना चाहेंगे उतना जिस रेट पर खरीद लेंगे। मगर सरकार के सारे मंत्री तो आकर, कृषि मंत्री से देखा जाए और सभी लोग तो आकर कहते हैं किसान बहुत खुशहाल है हमारे देश का और आप लोग आंदोलन करने के लिए तैयार हैं, तो ये क्या कहना चाहते हैं? 5 लाख किसान मर गए, आत्महत्या कर लिया। 5 लाख किसान यहाँ मर गए। तो आज का क्या है आप लोगों का मुद्दा? आज का जो भी ये आंदोलन है वो कहाँ तक, आप लोग कहाँ तक रुकेगा ये आंदोलन? ये आंदोलन जब तक हमारी मांगे नहीं पूरी होंगी तब तक ये आंदोलन रुकने वाला नहीं है। आज हम लोग ज्ञापन दे रहे हैं महामहिम राष्ट्रपति महोदय के नाम द्वारा जिलाधिकारी के, और हम ये तीनों का कृषि काले कानून को वापस कराने की मांग कर रहे हैं। ये जो एमएसपी पे कानूनी गारंटी की लागू कराने की मांग कर रहे हैं। ये जो डीजल, पेट्रोल, रसोई गैस और ये सरसों का तेल की जो बढ़ी हुई कीमतें हैं, इसको तत्काल प्रभाव से वापस लिया जाए। हम इसलिए आंदोलन करते हैं और अगर आंदोलन पे बातें हमारी नहीं मानी गई तो वही है कि हम लोग रोड को गर्म करेंगे। ऐसी खबर से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहें परफेक्ट मिशन लाइव।